Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका ये। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु आर बिंदु जे से 10 किलोमीटर दक्षिण में है, बिंदु आर बिंदु एस से 14 किलोमीटर पूर्व में है, बिंदु एस बिंदु के से 12 किलोमीटर उत्तर में है और बिंदु पी बिंदु के से 10 किलोमीटर पूर्व में है और लास्ट में हमसे कोई चीज पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, तब तक मैं आपके लिए फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे खुद से करने की कोशिश करिए या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड में देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। आपसे बोला गया है कि बिंदु आर बिंदु जे के 10 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी अगर जे यहाँ है तो बिंदु आर कहाँ होगा, यहाँ जे के दक्षिण में है ना। दक्षिण आपको पता है नीचे की साइड होती है, ये आपको बोला है 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया है, इसके बाद आपसे बोला है कि जो बिंदु आर है बिंदु एस से 14 किलोमीटर पूर्व में है, यानी अगर आर एस से 14 किलोमीटर पूर्व में है, आपको पता है पूर्व होता है इधर, एस रहा होगा इधर। ठीक है, तभी तो आर पूर्व में होगी। चलिए इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। बिंदु आर बिंदु एस से 14 किलोमीटर पूर्व में हो गया। ठीक है, 14। इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, इसके बाद आपसे बोल रहा है कि बिंदु एस बिंदु के से 12 किलोमीटर उत्तर में है। एस के से 12 किलोमीटर उत्तर में है, यानी के आपका रहा होगा यहां कहीं, तभी तो इसके उत्तर में एस आएगी। उत्तर होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपको दिया गया है 12 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला है। बिंदु पी बिंदु के से 7 किलोमीटर पूर्व में है, बिंदु के पूर्व में है। बिंदु के का पूर्व कौन सा पॉइंट होगा, इधर, यानी बिंदु पी आपका मान लीजिए यहां कहीं आ जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु जे बिंदु पी से किस दिशा में स्थित है, यानी आपको बताना है ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आप यहां से अगर आप इसे मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, हम चलिए इसे मिलाने की कोशिश करते हैं पहले। लगभग इस टाइप से मिलेगा और यहां हम देख पा रहे होंगे कि पी की दक्षिण दिशा कौन सी होगी, ये हो गई आपकी ईस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्थ। ठीक है, पी से इस साइड की दिशा कौन सी होगी, ये होगी आपकी वेस्ट और इधर होगी साउथ। ठीक है, तो आपका जे पॉइंट किस दिशा में आया, वो आया ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप शायद इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस कर पा रहे हो जो मैंने अभी नोटिस की। इस क्वेश्चन में जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें अलग चीज पूछी है और जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें अलग चीज पूछी है। ठीक है, इंग्लिश वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि जो बिंदु पी है वो जे से किस डायरेक्शन में है, और हिंदी वाले में पीछे पूछा है जो जे है वो पी से किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब चलिए हम पी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि जे जे से पी किस डायरेक्शन में है, ये हम निकाल लेते हैं। अब आपको सेम इसी टाइप का इधर पता चल गया, जे के इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, इधर होता है आपका साउथ और इधर होता है आपका नॉर्थ। तो जो आपका पी आ रहा है वो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो जे से जो पी पॉइंट होगा वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इन क्वेश्चनों में हमें लैंग्वेज का खास तौर से ध्यान रखना होता है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट को पूछा गया है। ठीक है, हमेशा इन्हीं दो चीजों में चेंजेस होते हैं, या तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक में जे से पी पूछा था, एक में पी से जे पूछा था, दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। एक में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन दोनों में बदल जाएंगे। तो लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये
आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं और में आपको बोला गया है कि फाइंड द ऑड वन ऑफ देम, है ना। कुछ आपको लेटर दिए गए हैं TWZ, टी, ये W, ये Z। फिर आपको दिया गया है FIL, FIL। फिर आपको दिया गया है RUX, RUX। फिर आपको लास्ट में दिया गया है LPS, LP। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑड है। तो वही चीज इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम करते हुए आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो एक सीक्वेंस या सीरीज देखते हैं कौन सी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसमें समझने की। अगर हमें टी से डब्ल्यू की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे हमें +3 करना पड़ेगा, मैं कहूँगा ठीक है। फिर मैं बोलूँ अगर आपको डब्ल्यू से जेड की तरफ जाना है तो आप बोलोगे WX, Y, Z, यानी फिर से आपको +3 करना पड़ा। सेम ऐसे ही एफ में आप जब 3 जोड़ेंगे तब आई आएगा, और आई में जब 3 जोड़ेंगे तो एल आएगा। सेम वैसे ही जब आप आर में 3 जोड़ेंगे तो यू आएगा, और यू में 3 जोड़ेंगे तो एक्स आएगा। अब एल में 3 जोड़िए, MNOP, यानी जब आपने 4 जोड़े तब जाके पी आ रहा है। ठीक है, यानी यहां हो गया +4, और ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो +3 वाली चल रही थी। तो इससे हमें पता चल गया जो हमारा LPS है, LPS, ये हमारा गलत है, बाकी सबसे जो मैच नहीं खाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। कुछ आपको चीजें दी गई होंगी, उसके बीच में आपको रिलेशनशिप बतानी है कि क्या होगी। आपको 3 चीजें दी गई हैं, अल्फाबेट, वर्ड और नंबर, यानी अक्षर, शब्द और संख्या। अब आप एक चीज बताइए, अल्फाबेट का नंबर से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, यानी अक्षर और नंबर्स जो होते हैं, हमारी संख्याएं जो होती हैं, वो आपस में तो बिल्कुल अलग अलग चीज है। अक्षर बिल्कुल अलग चीज, संख्याएं बिल्कुल अलग चीज है। तो ये दो चीजें कभी साथ साथ तो वैसे भी नहीं आ सकती। ठीक है, अब इसके अलावा हमें दिया गया है शब्द। आप देख पा रहे होंगे या आप सोच पा रहे होंगे कि जितने भी शब्द होते हैं वो अक्षरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द हो, जब तक उसमें अक्षरों का यूज नहीं होगा तब तक शब्द बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका हो गया अक्षर। ठीक है, और जो शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं वो अक्षरों से मिलके बने हो गया आपका शब्द। और जो ये नंबर है ये अपने आप में अलग ही चीज है, इनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये हो गई आपकी संख्या। तो जो आपका फिगर बनेगा इस टाइप का बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, डबल रेशियो से पहले आपको एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है डबल रेशियो के बाद क्या सीरीज आएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं पिछले वीडियोस में, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से करने की कोशिश करिए। हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं पिछले वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले के वीडियोस देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, हमें एक सेंटर में एक सर्किल के अंदर कोई फिगर बना के दिया है और बोला है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन में वो फिगर छुपा हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जो फिगर दिया हुआ है, मैं आपसे बोलूं आप ऑप्शन नंबर बी में देखने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको मैं आपके लिए फिगर ही बना देता हूं जिससे आप और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाए। फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके लिए, तब तक आप खुद से करने की कोशिश करिए। फिगर आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी लेके चल रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे यह इसका सही आंसर होगा। टाइप का एक कोई सर्किल आपको दिया है, सर्किल भी गोल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस टाइप से आपको दी हुई है लाइंस, फिर आपको एक लाइन दी हुई है इस टाइप से। ठीक है, ये लाइन जो है वो आपकी मेल खाती है इधर, और
ये जो लाइन है आपकी मेल खाती है इधर, ठीक है, और आपकी एक लाइन मेल जो खाती है वो आती है इधर। चलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ, चलो पूरा बना देता हूँ, आप देख पा रहे हो वैसे इतने से ही आंसर आ जाता, लेकिन फिर भी मैं पूरा बना देता हूँ, इससे आप डाउट ना हो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन फिगर देखिए कि उसमें किस टाइप की शेप आपको दी गई है। क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं? एक ये शेप, फिर एक ये शेप, ठीक है। इस पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूँ। क्या आपको क्वेश्चन में भी इसी टाइप की शेप दी गई थी? ये शेप? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी था जो राइट फिगर था, जिसके अंदर से वो शेप चुराया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सही अच्छा क्वेश्चन होता है, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप ना कर पाए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत इजी भी होते हैं, आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं जब तक बोर्ड में लिख रहा हूँ तब तक आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपको दिया गया है रॉबिन इज स्मार्ट, रॉबिन इज स्मार्ट, और अगला दिया गया है पीपल आर इंटेलिजेंट। फिर इसके अलावा आपको जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है स्मार्ट आर गुड, स्मार्ट आर गुड, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इज का कोड आपको बताना है कि इज का क्या कोड यूज किया गया होगा। अगर रॉबिन इज स्मार्ट का कोड आपको दिया है 764, 764। प्यूपल आर इंटेलिजेंट का कोड आपको दिया गया है 821, और स्मार्ट आर गुड का कोड आपको दिया गया है 690। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे आपको दिख पाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, आप किन्हीं दो स्टेटमेंट जो ऐसे आपको लेने हैं जिनमें एक कॉमन वर्ड आपको दिख रहा हो, ठीक है। कोई भी दो स्टेटमेंट ऐसे लीजिए जिसमें आपको कोई कॉमन वर्ड दिख रहा हो। चलिए मैं बात करता हूं, अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को लूं तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ आर है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इन दो स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आर ही तो है जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड सेम है तो कोड भी कोई एक ऐसा होगा जो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनमें और इनमें कोई एक नंबर है जो सेम दिख रहा हो आपको, आप बोलोगे यहाँ 8 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आर का जो कोड है वो आपका हो जाएगा 8, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूं इसके अलावा कोई दो स्टेटमेंट देखिए जिसमें शायद आपको कोई कॉमन वर्ड दिखे, तो आप बोलोगे कि अगर मैं इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट की बात करूं, यानी अगर मैं पहले और तीसरे की बात करूं तो यहां मुझे स्मार्ट कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इन तीन और इन तीन में से भी कुछ कॉमन चीज दिख रही होगी, आप बोलोगे 6, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया स्मार्ट का जो कोड होगा वो क्या होगा? 6, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया था? इज का कोड पूछा गया है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल गई, अगर स्मार्ट का कोड 6 है, ठीक है, तो इसका जो कोड होगा ना, या तो वो 7 होगा या वो 4 होगा, ठीक है। ये आपको इसलिए कंफर्म नहीं पता चला क्योंकि किसी और स्टेटमेंट में इस दिया नहीं गया था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 7 ही होगा या 4 ही होगा, ठीक है। यहां से लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि इन दो वर्ड के लिए ये दो कोड यूज किए गए हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं हो सकता है रॉबिन का 7 हो, या हम बोल सकते हैं हो सकता है रॉबिन का 4 हो। ऐसे ही इसका 7 भी हो सकता है और इसका 4 भी हो सकता है। चलिए हम ऑप्शन में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। ऑप्शंस में आपके सामने प्ले कर देता हूँ। हाँ जी, आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 4, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है
वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही होगी ना, तो ऑप्शन में आपको दोनों वैल्यू देगा भी नहीं, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू देगा। जैसे आपका यहाँ निकला था 7 या फिर 4, तो ऑप्शन में 7 और 4 दोनों नहीं देगा, या तो 7 देगा या 4, जो भी देगा आप उसे टिक कर दोगे, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसे करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप भी अपना दिमाग लगाइए और उसे करने की कोशिश करिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको 6 लोग दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, और बोला गया है कि 6 लोग 6 अलग अलग टाइप की कारें पसंद करते हैं, कोई भी सेम कार पसंद नहीं करता। ठीक है, आगे क्या बोला है, चलिए पहले मैं 6 लोग बना देता हूँ। 6 लोग कौन कौन से दिए हैं आपको, ये हैं आपके पर्सन्स, पर्सन्स, ठीक है, और ये हो गई आपकी कार्स। पर्सन्स आपके कौन कौन थे, जी, एच, आर, टी, यू और वी। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि जो टी है वो C3 कार लाइक करता है, यानी टी वाला कौन सी लाइक करता है, C3। ठीक है, आगे क्या दिया है कि जो V और G है वो C1 और C2 लाइक नहीं करते हैं, यानी आपका जो V और G है ना, V और G, इनमें C1 और C2 नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है कि C1 और C2 भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे हमसे क्या बोला है कि R लाइक्स आइदर C6 और C2। R जो है वो या तो C2 लाइक करता है या फिर C6। हमें श्योर नहीं है कि वो C2 करता है या फिर C6 करता है, लेकिन इन दोनों में से ही कोई करता है, ये हमें बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया गया है H डोंट लाइक C5। H जो है उसे C5 पसंद नहीं है। H को अगर C5 पसंद नहीं है, ये भी मैं लिख देता हूँ कि H के C5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया था, हमसे बोला गया था कि U लाइक्स आइदर C2 और C6। U जो है ये भी या तो C2 पसंद करता है या फिर C6 पसंद करता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ दिया है कि नहीं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट द कार्स ऑफ U एंड V रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा होगा जो U और V, U और V दोनों की कार को कंबाइन करके हमें मिल सकता है। ठीक है, आप एक चीज यहां से देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूं V की, यहाँ देखिए 1 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। ठीक है, 3 पहले ही आ चुका है, 3 भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं बात करूं C4 और C5 की। ठीक है, तो G का जो हमें दिया था, G का हमें एक चीज और दे रखी थी कि G जो हमारा होगा या तो C4 लाइक करेगा या C5 लाइक करेगा। ये हमें चीज पता चल गई इससे, बाकी कंडीशंस हटा के। ठीक है, अब U की जो हमारी कंडीशन निकल के आई, वो आपकी निकल के आई C2 और C6। ठीक है, और V की जो कंडीशन निकल के आई वो हमारी निकल के आई C4 या C5, क्योंकि यही ऐसे नंबर थे जो कंफर्म नहीं है, जो बाकी जगह यूज हो चुके हैं, बाकी जगह बचे हैं। तो बेसिकली हमारा ये चार्ट बना, नहीं वाले में हटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नहीं 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 वाले में हटा देता हूँ। अब आपका जो ये चार्ट बना है, इससे आपको बताना है कि U और V में कौन से पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, उसमें C2 दिया गया है और C5 दिया गया है, यानी U का ले लिया C2 और V का ले लिया C5। ये ऑप्शन जो ए है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ही ऐसे पेयर दिए गए हैं जो U के साथ भी आ रहा है और V के साथ भी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, आप जब से खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे ना इस क्वेश्चन को, जब तक तब तक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं डबल रेशियो से पहले, आपको बताना है कि डबल रेशियो के बाद एक मिसिंग जो नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, नंबर जो आपके हैं वो आपके ये हैं 12:140। ठीक है, डबल रेशियो 29:, यहाँ पूछा है, यहाँ क्या आएगा। अब इन दोनों में आप कोई रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं यार आपको 12 से 140 पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे। अब आपको पता है यार एक ही पॉसिबल तरीका है 12 से 140 तक जाने का, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं और उससे 4 घटा दूं, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, उससे मैं 4 घटाऊंगा तो हमें कितना मिल जाएगा 140। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है यहाँ फॉलो कर रही हो। अपना आंसर चेक करने के लिए, अपना रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यही सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 29 का स्क्वायर कर दो -4 कर देना। ठीक है, तो आप बोलोगे 29 का जब स्क्वायर करोगे तब आएगा आपका 841। ठीक है, उससे जब 4 घटाओगे तो आएगा आपका 837। तो हम आंसर देखेंगे, आंसर में अगर 837 कोई दिया गया है तो हमारा राइट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसमें 837 आपको दिया गया है, यानी यही पैटर्न यहां फॉलो हो रहा था। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सीक्वेंस और सीरीज वाला ही है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पहले किए थे, वही सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ कि आप सही करवा दूं। हाँ जी, चलिए मैं यही समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। अगर आप केवल नंबर नंबर पर फोकस करें ना, आप देख पा रहे होंगे 11, 13, 15, फिर गैप है, फिर 19। तो जितने भी नंबर लिखे गए हैं ये सारी विषम संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई, जो खाली जगह आएगा नंबर वो भी एक विषम संख्या ही होगा। तो इसी बेसिस पे आपके ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में जो नंबर लिखे गए हैं वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो एक विषम संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी को आप हटा दीजिए, बचे आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप जे से एल पर कैसे पहुंचेंगे, पहले के दो टर्म आप देखिए, जे और उसमें दूसरे वाले टर्म में पहला टर्म है एल। जे से आप एल तक कैसे पहुंचेंगे, आप बोलेंगे कि +2 कर दूं, तो वो ठीक बात है, अगर आप जे में +2 करेंगे तो एल आएगा। ऐसे ही एल में +2 करेंगे तो एन आएगा, ऐसे ही एन में +2 करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, पी आ गया आपका। उसके बाद मैं बोलूं अगर आपको आर से वी की तरफ जाना है, यानी दूसरे दूसरे टर्म को कंपेयर करूं आर से वी की तरफ, तो आप बोलोगे +4 करना है। ऐसे ही एल से जेड की तरफ फिर +4, फिर जेड से आगे +4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको डी। अब आपको पता चल गया, हमें जो आंसर होगा उसमें पीडी आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही था जिसमें आंसर में पीडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक फिगर दिया हुआ है, 3 फिगर हमें दिए गए हैं और एक की जगह मिसिंग है, आपको बताना है उसकी जगह में क्या आएगा। मैं आपसे बोलूं कि आप पहला फिगर देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला फिगर दिया क्या है, इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा फिगर क्या है, दूसरा फिगर भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन किया क्या है हमने, जो ये लाइन थी ना, ये जो जितनी भी लाइंस थी 6 लाइंस थी, 1 2 3 4 5 6, इनके पैरेलली हमने अंदर लाइन खींची। इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। ठीक है, इस टाइप से हमारा दूसरा फिगर बना। सेम ऐसे ही तीसरा आपका बना है ये, तो चौथा जो बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो पहले के दो में किया है वही इन दोनों में होगा, यानी लाइंस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। आपसे पूछा है कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार वाले हैं, यानी आपको इस टाइप का कोई फिगर दिया है और आपसे पूछा गया है रोजगार वाले और शिक्षित व्यक्तियों के बीच क्या रिलेशन है, यानी टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड एम्प्लॉयड पीपल क्या होगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हमें दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछा है, एजुकेटेड और एम्प्लॉयड, तो हम जो फिगर बनाएंगे वो भी दो के बीच में ही केवल बनाएंगे, ठीक है। ये हो गए आपके एजुकेटेड पीपल जो आपने ट्राइंगल से डिनोट किए हैं, और एम्प्लॉयड वाले आपने डिनोट किए हैं सर्किल से, यानी ये हो गए आपके एम्प्लॉयड, ये हैं आपके एजुकेटेड, ठीक है, और ये हैं आपके एम्प्लॉयड, ठीक। अब कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन है, जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, आप बोलेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं बोलूंगा कि केवल इतने पार्ट में कौन सी वैल्यूज लिखी गई हैं, तो आप बोलेंगे 3 और 6, जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में 3 और 6, यानी जो आपके टोटल पीपल आ गए वो हो गए 9, जो एम्प्लॉयड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, और ये जो रीजनिंग की सीरीज है हमारी अभी और आगे तक जाएगी, और इसमें हम कुछ लगभग 7-8 पार्ट या 5-6 पार्ट और रीजनिंग के डिसाइड करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और कुछ उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, और जब रीजनिंग का हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। उसके साथ में हम इंग्लिश के आपको बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है वो देते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से हमें रिव्यूज जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है, या आप इससे अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।